बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की हुई है और आज हमारा थर्ड लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का। तो आज के लेक्चर में हमने पीछे जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी हैं, जैसा कि ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, उनसे रिलेटेड हमने आज के लेक्चर में थ्योरम डिस्कस करने हैं। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं और ये बिल्कुल जनरल नॉलेज वाला भी है। यानी कि बाज़ आप जॉब के लिए, जब टीचिंग की जॉब के लिए जाते हैं तो ये आपके पास वहाँ पे पूछे जा सकती हैं, यानी कि इनकी स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं आपसे इंटरव्यू में, आपके टेस्ट में भी ये आ सकती हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है वो ये कहता है कि फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। यानी कि इस थ्योरम का ये है कि इसके अगर मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताऊं तो आपके पास वो ये कहना चाह रहा है, क्या आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स के दरमियान कैंसलेशन प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। यानी कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ। यानी कि अगर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है तो आपने लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट को ख़त्म करना है, अगर राइट कैंसलेशन लॉ है तो आपने राइट साइड वाले एलिमेंट को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है वो है, कहता है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आपने प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी, यानी कि लेफ्ट साइड से ए को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो फर्स्ट इसका केस लेके चलता हूँ। वो कहता है ए बी इज इक्वल टू ए सी। हम जानते हैं कि हमारे पास जब भी कोई ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं तो उन एलिमेंट्स का हमारे पास इन्वर्स भी ज़रूर एग्जिस्ट करता है। ये हमने जब डिफरेंट सेट्स को ग्रुप प्रूव किया था तो तब मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हमारे पास ए का इन्वर्स भी होगा, बी का इन्वर्स भी होगा, सी का इन्वर्स भी होगा। अब हमने लेफ्ट कैंसलेशन लॉ यहाँ पे लगाना है तो मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें किसको, ए इन्वर्स को। मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर देखा जाए वो तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करके भी ख़त्म कर सकते हैं, नहीं, आपने हर जो स्टेप करना है उसके बारे में बताना है, क्या ये ग्रुप में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब मैंने यहाँ पे ये कहा कि ए इन्वर्स को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने ये बताना है, डायरेक्ट इसे ख़त्म नहीं करना। अब आपने यहाँ पे ये लिखना है कि हमारे पास जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वो मैंने आपको बताया था हमारे पास होती है ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी कि इस शेप में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह मैं ए बी इंटू सी को, यानी कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ए और ए इन्वर्स को इकट्ठा कर देता हूँ, सी अलग कर देता हूँ। यहाँ से भी ए इन्वर्स को इकट्ठा कर देता हूँ, बी अलग कर देता हूँ, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमें पता है कि जब हम किसी एलिमेंट्स के साथ उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। यहाँ पे भी आइडेंटिटी आ जाएगा, यहाँ पे भी आइडेंटिटी आ जाएगा। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही एलिमेंट आ जाता है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। इसी तरह ये फर्स्ट तो हमारे पास लेफ्ट कैंसलेशन लॉ प्रूव हो गया। इसी तरह आप राइट कैंसलेशन लॉ, उसमें उसने बी ए इज इक्वल टू सी ए दिया तो कहता है कि बी इज इक्वल टू सी प्रूव करें। अब हमारे पास राइट साइड पे ए है तो आप क्या करेंगे, राइट साइड पे ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें। जब ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे भी ए इनवर्स हो जाएगा। ये आइडेंटिटी में और ये भी आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा। तो बी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी आ जाएगा, सी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी प्रूव हो जाएगा। यानी कि राइट कैंसलेशन लॉ भी हमारे पास एग्जिस्ट कर गया। यानी कि आपके पास अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये किसके इक्वल होगा, ये b इज इक्वल टू सी के इक्वल होगा। इस तरह भी वो पूछ सकता है, इस तरह भी कह सकता है कि आप लेफ्ट कैंसलेशन लॉ प्रूव करें, राइट कैंसलेशन लॉ प्रूव करें। तो ये उसकी स्टेटमेंट है, आपको ये ज़ुबानी पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड थ्योरम की तरफ। उसमें वो ये कहता है द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है। आप मैट्रिक्स करते थे, यानी कि मैट्रिक्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी। तो उसमें हमारे पास ये होता था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर लें, जैसा कि चलें यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स का कह देता हूँ, ए का स्क्वायर लें और वो दोबारा ए के ही इक्वल आ जाए तो हम कहते थे कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है।
इसी तरह हमारे पास अडेम्पोटेंट एलिमेंट भी होता है, यानी कि आप किसी भी एलिमेंट का स्केयर लें और वो उसी के ही इक्वल आ जाए तो हम उसको अडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे वो ये कहता है दी ओनली अडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी, यानी कि आपके पास अगर किसी ग्रुप में अडेम्पोटेंट एलिमेंट है, यानी कि x अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास x बिलोंग कर रहा है g से और ये आपके पास अडेम्पोटेंट एलिमेंट है, ये वो गिवन दे रहा है, तो वो आगे कहता है g इज द आइडेंटिटी एलिमेंट के, यानी कि आपके पास वो जो x होगा वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। यानी कि वो गिवन ये देता है कि उसका अगर किसी एलिमेंट का स्केयर लेने से वही एलिमेंट दोबारा आ जाता है किसी ग्रुप के अंदर, तो वो ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे वो थ्योरम में प्रूफ में कहता है कि लेट x बिलोंग्स टू g, यानी कि आपके पास एक x है जो कि g से बिलोंग कर रहा, बी एन अडेम्पोटेंट एलिमेंट। जब वो अडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा तो उसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x डॉट x इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे आप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी लिख सकते हैं या आप ये भी लगा सकते हैं मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पे इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या आप जस्ट ये लिख दें कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि वो हमने पहले से प्रूव किया हुआ है। जब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या x इनवर्स को लेफ्ट साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी कर दिया इधर भी, तो हमारे पास ये चीज़ जो होगी ये आइडेंटिटी में चेंज, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी में चेंज, और x को अगर मैं आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x आ जाएगा और आइडेंटिटी वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि आपने डिफरेंट यहाँ पे पीछे ग्रुप भी प्रूव किए हुए हैं। तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर हम 1 का, जैसे हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो 1 का अगर हम स्केयर लेते हैं तो वो 1 ही रहता है। तो इसी तरह वो कहता है कि कोई भी हमारे पास अगर अडेम्पोटेंट एलिमेंट ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। देखिए ये x किसके इक्वल प्रूव हो गया, हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव हो गया, और यहाँ पे ये प्रूव हो गई हमारे पास बात कि जो भी हम अडेम्पोटेंट एलिमेंट हमारे पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। वो कहता है हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी। ये थ्योरम हो गया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपने मैट्रिक्स में भी प्रूव किया था कि आप उसमें इस तरह प्रूव करते थे कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि वो इस तरह था। अब हमने मैट्रिक्स की बात नहीं करनी, अब हम ग्रुप में बात करेंगे, ग्रुप के एलिमेंट्स को लेकर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँ, अगर आपने वो पहले वाला प्रूफ किया हुआ है, यानी कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स वाला प्रूफ था उसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंज आएगा। जैसे इस थ्योरम को करवाने से पहले आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हमने 2 इज इक्वल टू 2 करना हो, यानी कि 2 हमें तो पता है ना 2 2 के इक्वल है, अगर हमने 2 को 2 के इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, तो 2 को अगर मैं 1/2 यानी कि डिवाइड करके इसको अगर मैं आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव कर दूं, यानी कि इस चीज़ को 1 के इक्वल मैं ले जाऊं, तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 है। किस तरह देखें, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट को अगर मैं उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, यानी कि ये प्रूव कर दें हम कि ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हमारे पास ये बात भी प्रूव हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 2। चलिए एक और तरह समझा देता हूँ कि अगर a इज इक्वल टू मैंने b प्रूव करना है, तो अगर मैं a इंटू 1/b को 1 के इक्वल प्रूव कर दूँ तो हमारे पास a इज इक्वल टू b भी सेटिस्फाई हो जाएगा। या आप इस तरह भी कर दें कि b इज इक्वल टू 1/a प्रूव कर दूँ, तब भी आपके पास यही बात सेटिस्फाई हो जाएगी कि a इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है। इसी तरह अब उसने कहा कि a b होल इनवर्स, इसको आपने प्रूव करना है b इनवर्स a इनवर्स, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a b, ये हमारे पास ग्रुप g से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसको मैं कंसीडर इस तरह कर लेता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देखें मैं लिखता हूँ b इनवर्स a इनवर्स, यानी कि यही चीज़ लिख लेता हूँ। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा, जैसे कि a b होल इनवर्स है ना, ये 1/a b होल इनवर्स में इस तरह चला जाएगा। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऊपर ले जाके तो ये आपके पास ए बी इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए बी इस तरह,
अगर मैं इस चीज़ को आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव कर दूं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये इधर जाके इन्वर्स बन जाएगा ना। इसको एक दफ़ा आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करता हूँ, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। देखिए हमारे पास इस तरह मैंने कंसीडर कर लिया। अब हमें पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ पे लिख देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गया, यहाँ पे लिख दें बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी इनवर्स ए इनवर्स, इस तरह आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। ए आइडेंटिटी हो जाएगा और ए इनवर्स हो जाएगा। ये यहाँ पे इक्वल आगे, जिनके इसके आगे इस तरह लिखा हुआ है, या आप यहाँ पे लिख दें ए बी और उसके बाद बी इनवर्स ए इनवर्स, इस तरह लिख दें। अब हमारे पास आ गया जी ए इनवर्स, और ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। अब हमारे पास जो प्रूफ हुआ है वो ए बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल प्रूव हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव हो गया। अब अगर मैं इस चीज़ को इधर लेके जाऊं तो हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ओवर ए बी, इस तरह। अब इस चीज़ को ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो चीज़ उसने प्रूव करने के लिए कही वो चीज़ प्रूव हो जाएगी। यानी कि जब भी आप दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करने लगे तो उसको इस तरह कंसीडर कर लें जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में समझाया, तो आपके पास वो खुद ब खुद वहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू आगे थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।